नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक और जजमेंट आई है जो कि 22 नवंबर 2024 की है, जो कि क्रिमिनल अपील नंबर 297 ऑफ 2024। ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट है जो कि अपीलेंट्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स का है। ये केस है, तो यहाँ पर अपीलेंट्स ने अपनी कन्विक्शन थी वो उसको चैलेंज किया था, जो कि 302 से रिलेटेड थी इंडियन पीनल कोड की, जिसमें पनिशमेंट फॉर द मर्डर है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की इनको सजा थी वो अवार्ड कर दी थी। अब यहाँ पर हाई कोर्ट ने के ऑर्डर को यहाँ पर चैलेंज किया था, मींस अपील डाली गई थी, वहां से रिलीफ नहीं मिला था, तो हाई कोर्ट के ऑर्डर को यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में सेक्शन 25, सेक्शन 26, सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट का यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन दिया है, यहाँ पर डिस्कशन किया है अपने जजमेंट में। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 25 और 26 जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, जो कि बताता है कन्फेशन जो पुलिस ऑफिसर्स के सामने दिया जाता है वो एडमिसिबल नहीं है, और सेक्शन 27 जो इंडियन एविडेंस एक्ट का है वो जो कि जो फैक्ट्स से मींस जो डिस्कवरी से रिलेटेड है वो वहां उसका यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक एग्जांपल भी दिया एक जजमेंट का। तो मान लीजिए कोई अक्यूज्ड है, वो पुलिस कस्टडी में है, और अगर वो पुलिस कस्टडी में कहता है कि मैंने एक चाकू है वो अपने घर की छत पे छुपा रखा है, अब कोर्ट ने कहा कि वो जो ऑब्जर्वेशन मींस जो अगर वो डिस्कवरी की जाती है, पुलिस तफ्तीश करती है, अगर वो डिस्कवरी हो जाती है तो वहां तक ही सीमित रहेगा। अगर ये अक्यूज ये कहता है कि मैंने उससे स्टैब्ड किया किसी को, तो वो एडमिसिबल नहीं है। तो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जो ट्रायल कोर्ट थी उसने यहाँ पर एक मिसअप्लाइड कर दिए थे प्रोविजंस को, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर भी यहाँ पर डिस्कशन किया है, और कहा कि चेन मस्ट बी कंप्लीटेड। चेन अगर कंप्लीट नहीं होगी तो वो इसमें मींस अक्यूज्ड को सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती। और बर्डन और ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, कोर्ट ने कहा चाहे जितना मर्जी ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस क्यों ना हो, मॉरल कन्विक्शन नहीं कर सकते जब तक कि अक्यूज्ड को प्रूव करना पड़ेगा, प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा कि अक्यूज्ड ने जो कन्विक्शन की मींस जो भी ऑफेंस किया है वो बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, जब तक वो प्रूव नहीं कर पाएगा प्रोसिक्यूशन तब तक उसको सजा नहीं दी जा सकती। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपीलेंट्स को बरी कर दिया, 302 इंडियन पीनल कोड की जो सजा थी उससे बरी कर दिया, और अबडक्शन से भी रिलेटेड जो चार्जेस है सबसे बरी कर दिया। तो अब आइए हम इसके फैक्ट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या थी जजमेंट। जो अपीलेंट्स है वो अक्यूज्ड उनको बनाया गया था, और ऑफेंसेस थे 364 अबडक्शन से रिलेटेड है, 302 इंडियन पीनल कोड जो कि पनिशमेंट फॉर द मर्डर है, 201 जो कि मींस टैम्परिंग ऑफ एविडेंस से रिलेटेड है, और 120 भी क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस से रिलेटेड है। तो 8 अक्यूज्ड बनाए थे, और जिसमें रिस्पोंडेंट नंबर जो है 2 से 6 जो हैं वो अदर अक्यूज्ड वर द अदर अक्यूज्ड, उनको अदर अक्यूज्ड बनाया गया। ऑल ऑफ देम सारे जितने अक्यूज्ड थे उनको सेशन कोर्ट ने सजा थी वो सुना दी थी 364, 302, 120 और इंडियन पीनल कोड के अंदर, और कहा कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट की इनको सजा सुनाई गई, और साथ में कन्विक्शन भी कर दिया था 201 का जो मींस टैम्पर करते हैं एविडेंस से रिलेटेड, और उनको कहा उसमें उनको 3 साल की सजा सुना दी। तो अब इन सब ने अक्यूज्ड ने अपील फाइल की थी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने अपीलेंट्स की कन्विक्शन थी कंफर्म कर दी, जो अदर अक्यूज्ड है उनको बरी कर दिया था, रिक्विट कर दिया था। अब फैक्ट्स पे आते हैं, फैक्ट्स क्या था। यहाँ फैक्ट्स ये बताए हैं कि जो डिसीज्ड हैं वो जिनकी जो मृतक हैं वो एक फादर हैं कंप्लेनेंट के, मींस कंप्लेनेंट जो है वो प्रोसिक्यूशन विटनेस 8 थे, 8वें नंबर पे उन्होंने गवाही दी, तो वो कंप्लेनेंट भी थे। तो उनके जो मृतक हैं उनके पिता थे, और केस क्या था, केस प्रोसिक्यूशन ये था कि 8 जुलाई की वारदात जो हुई थी वो 2013 की थी। डिसीज ने अपना एक गाड़ी का नाम बताया गया है, फोर्ड फिस्टा जो कार थी, वो अपना घर उन्होंने इस कार को छोड़ा था, फिर वहां पे अपनी सिस्टर से मिलने गए थे जो कि प्रोसिक्यूशन विटनेस 26 है। उन्होंने विजिट किया था घर पे 6:30 बजे शाम को। जब मिलने के बाद डिसीज जो है वो अपने घर पे
अपने घर जा रहे थे, तो अपने जैसी मेन गेट ऑफ घर पे पहुंचे तो कई अननोन पर्सन्स थे, कुछ अननोन पर्सन्स थे जो कि वाइट सफेद गाड़ी पे आ रहे थे। उनकी गाड़ी को रोका और उनको अबडक्ट कर लिया। मींस किडनैपिंग की तरह, अबडक्शन और किडनैपिंग का ही जो पार्ट, अबडक्शन मींस जस्ट लाइक किडनैपिंग, किडनैपिंग को भी कहते हैं क्योंकि किडनैपिंग जो है वो चिल्ड्रन को कहा जाता है, अबडक्शन जो है वो बड़े लोगों को कहा जाता है। तो कार जो थी उनको उसी गाड़ी में रखा जो कि अक्यूज्ड लेकर आए थे। अक्यूज्ड पर्सन ने जो डिसीज्ड की भी कार जो है वो ले ली और रिसर्च करने के बाद प्रोसिक्यूशन विटनेस 8 जो है, जो फादर है, मींस जो सन है, उन्होंने अपने फादर को लोकेट नहीं कर पाए। उन्होंने FIR थी वो लॉन्च की और 9 जुलाई 2013 को जो उनकी जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो केनाल से रिकवर हुए। प्रोसिक्यूशन ने एग्जामिन किए 29 विटनेसेस को। अब सीनियर काउंसिल जो अपेयर हुए थे अपीलेंट्स के साइड से, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि प्रोसिक्यूशन ने जो रिलाई किया था CCTV फुटेज का जो कि इंस्टॉल किया गया था बैंक ऑफ बड़ौदा नियर प्लेस जहां ऑफेंस हुआ था, और उसमें कहा कि अब ये डिफेंस कर रहे थे उनका जो अक्यूज्ड का कि किस आधार पे उनको कन्विक्शन नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि CCTV जो फुटेजेस लाए गए थे, जो प्रोसिक्यूशन ने जिस पर रिलाई किया था, वो सेक्शन 65B इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत उसमें सर्टिफिकेट जो चाहिए होता है वो नहीं था और जो प्रोड्यूस नहीं किया गया था। और एविडेंस थे जो कि सीनियर मैनेजर थे बैंक ऑफ बड़ौदा प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 और CCTV इंजीनियर थे प्रोसिक्यूशन 24, उन्होंने ये प्रूफ नहीं किया कि जो CD जो प्रोड्यूस की गई थी रिकॉर्ड में और जो रिकॉर्ड हुई थी CCTV कैमरा में वो बैंक द्वारा इंस्टॉल की गई थी। और सबमिशन दिया कि प्रोसिक्यूशन ने क्लेम ये किया था कि प्रोसिक्यूशन विटनेस 26 जो है वो एक आई विटनेस है और जो कि उनकी सिस्टर थी और सिस्टर हैं, और मटेरियल पार्ट था एविडेंस जो उन्होंने जो गवाही दी थी, और उसमें कोर्ट ने उसमें सबमिशन ये दी है अपीलेंट्स के काउंसिल ने कि जो मटेरियल पार्ट था एविडेंस का वो एक ओमिशन था, मींस काफी कुछ जो उसमें मिसिंग था। और हस्बैंड जो थे प्रोसिक्यूशन 26 के, जो भी एक जिनको आई विटनेस कहते थे, उनको भी एग्जामिन नहीं किया गया था। तो अब अटेंशन इस मैटर पर दिखाया गया कि जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 27 थे, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, उन्होंने इंक्रिमिनेटिंग पोर्शन था स्टेटमेंट्स का प्रेजेंट अपीलेंट्स का, वो मेमोरेंडम के अंदर सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत पेश किया था और सबमिशन दिया था कि सिर्फ गाड़ी को बरामद करना और वेपन्स जो अक्यूज्ड के अगेंस्ट में जो वेपन्स यूज किए थे अक्यूज्ड ने, वो कोई लीगल एविडेंस नहीं बनता रिकॉर्ड पे, और सिर्फ डिस्कवरी और डिस्क्लोजर के आधार पे कि जो स्टेटमेंट्स अक्यूज्ड ने दी थी जिससे बरामदगी हुई थी, तो उसके आधार पे कन्विक्शन नहीं किया जा सकता। और जो काउंसिल अपेयर हुए थे रिस्पोंडेंट के जो स्टेट ऑफ हरियाणा, उन्होंने कहा था कोई रीजन नहीं बनता कि प्रोसिक्यूशन विटनेस 26 जो कि उनकी सिस्टर है, उनकी टेस्टिमनी को डिस्कार्ड कर दिया जाए जो कि एक नेचुरल आई विटनेस है। और यहाँ पर क्योंकि अब ये कहा कि उन्होंने आइडेंटिफाई भी कर दिया अक्यूज्ड को कोर्ट में, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी प्रूव करते हैं कि अपीलेंट का जो गिल्ट है, और CCTV फुटेजेस भी प्रूव कर रहे हैं कि उनकी कॉम्प्लिसिटी ऑफ अक्यूज थी, और केस था काफी ब्रूचल और ग्रूसम ऑफेंस था, तो इसमें कोई इंटरफेरेंस की आवश्यकता नहीं है, जो कि कॉन्करेंट जजमेंट जो कन्विक्शन की ट्रायल कोर्ट और इवन हाई कोर्ट ने दी थी। अब कोर्ट ने कंसीडर किया, सबसे पहला कंसीडर किया एविडेंस ऑफ विटनेस था, जो आई विटनेस के तौर पे थे, उनको पहले एग्जामिन देखा, उनकी टेस्टिमनीज जो थी उनको एनालाइज किया। अब यहाँ बताया कि P26 थी वो एक ओनली अलेज्ड आई विटनेस थी, और उन्होंने डिपोज किया था कि 8 जनवरी 2013 को 6:45 पे डिसीज जो कि उनके ब्रदर हैं उनके घर में आए थे। 7:15 पे वो घर से चले गए थे, और जब ब्रदर ने कार थी वो ओपन प्लॉट में पार्क की थी जो कि इनके घर के सामने था, और डिसीज जब घर छोड़ के जा रहे थे, मींस अपने घर से निकल रहे थे, तो वो और उनके जो हस्बैंड हैं वो सी ऑफ करने आए थे डिसीज्ड को। और उन्होंने कहा कि जब डिसीज्ड ने अपनी गाड़ी में बैठे और वो एक जगह का नाम बताइए, प्रभु प्रेमपुरम आश्रम की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने क्लेम ये किया कि वो और उनके जो हस्बैंड हैं वो उस साइड की तरफ गए, और उन्होंने नोटिस ये किया कि सफेद रंग की मारुति कार है जो कि डिसीज्ड की कार का उन्होंने पीछा कर रही थी। और जब आफ्टर क्रॉसिंग द कार ऑफ द डिसीज्ड, तो उन्होंने
फ्रंट से उनकी गाड़ी को रोक दिया, मीन्स गाड़ी को आगे उन्होंने पार्क करके उनकी गाड़ी को रोक दिया। उन्होंने कहा कि 8 लोग लड़के वो 7 to 8 मीन्स 7 से 8 लड़के मारुति कार से निकले और गाड़ी को घेर लिया जो डिसीज्ड की थी। और जब उस डायरेक्शन की तरफ वो गई तो उन्होंने देखा कि कई आवाजें आ रही हैं, कि ब्रदर्स की आवाज आ रही थी कि टू सेव हिम, शी हर्ड क्राइज फ्रॉम हर ब्रदर, तो कि उन्हें बचाओ की, मीन्स उन्होंने आवाजें सुनी और कि देखा कि जो लड़के थे वो ब्रदर को उनकी गाड़ी पे मीन्स कार पे मीन्स फोर्सफुली थ्रू द ब्रदर इन द कार, उस गाड़ी पे बिठा रहे थे। और कुछ जो लड़के हैं वो ब्रदर की गाड़ी को भी ले गए और लेके चले भाग गए। और 2 लड़के जो थे मोटरसाइकिल में आए थे, उन्होंने ब्रदर का जो टर्बन था वो लिफ्ट किया और स्पॉट को छोड़ के भाग गए, चले गए। तो एग्जामिनेशन चीफ जब P26 का था तो उन्होंने ये नहीं बताया अपने एग्जामिनेशन चीफ में कि वो अक्यूज्ड को पहले से जानती थी, और उन्होंने ये डिस्क्राइब किया था कि 7 से 8 लड़के थे। उन्होंने ये डिपोज नहीं किया, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड थी तो ये उन्होंने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में ये नहीं बताया। और साथ में इन्होंने आइडेंटिफाई भी नहीं किया अक्यूज्ड को एग्जामिनेशन चीफ कि क्या इनका स्पेसिफिक रोल था। और एग्जामिनेशन चीफ में ये बताया कि अक्यूज्ड जो है वो प्रेजेंट हैं कोर्ट में, उन्होंने थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उसने यही बताया कि प्रेजेंट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोर्ट में प्रेजेंट है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया अक्यूज्ड को, उस अक्यूज्ड को जिन्होंने उनके ब्रदर को पिकअप किया था, और जो उस अक्यूज्ड को भी आइडेंटिफाई नहीं किया जिसने जो कि ब्रदर की गाड़ी में बैठा था। और ये भी आइडेंटिफाई नहीं किया कि कौन से लड़के जो हैं वो मोटरसाइकिल में आए थे। तो यहाँ पर ये इनके मीन्स यहाँ तरह की बताइए ओमिशंस थी वो ये थी। और फिर जब उनको कन्फ्रंट किया गया, स्टेटमेंट जो पुलिस को के सामने दी गई थी, जो उनका जो बयान लिए गए थे 161 CRPC में, जब पुलिस का जब भी हर आई विटनेस जो भी विटनेस होता है उनका बयान लेती है, जब उस बयान के साथ उसके साथ कन्फ्रंट किया तब उन्होंने ये एडमिट किया, क्या एडमिट किया कि ये सारी स्टेटमेंट्स हैं वो उन्होंने पुलिस के सामने ये स्टेटमेंट्स नहीं दिए थे। वो कौन कौन सी स्टेटमेंट्स थी? वो ये स्टेटमेंट्स थी कि डिसीज्ड हैज पार्क्ड हिज कार इन ओपन प्लॉट इन फ्रंट ऑफ, मींस कोर्ट में फर्स्ट टाइम ये वर्ड्स बोले गए थे, पुलिस में स्टेटमेंट नहीं दी गई थी कि वो और हस्बैंड जो है वो सी ऑफ करने गए थे डिसीज्ड को, ये भी पुलिस के सामने नहीं बोली थी, फर्स्ट टाइम इन द कोर्ट में बोली थी। और ये शी अलॉन्ग विद हर हस्बैंड वेंट टुवर्ड्स प्रभु प्रेमपुरम आश्रम इन विच डायरेक्शन द डिसीज्ड लेफ्ट, तो ये भी बात जो है उन्होंने अपनी पुलिस की स्टेटमेंट में दी थी। और शी सॉ मारुति कार, जो सफेद रंग की मारुति कार जो उन्होंने ब्रदर की कार को चेस किया था और ब्रदर की गाड़ी को स्टॉप किया था, मींस रोका था, आगे चेस करने के बाद आगे तो 7 से 8 लड़के आए थे। सारी बातें जो है ये नहीं बताई थी कि बचाओ बचाओ की क्राइस थी, ये भी नहीं बताई थी उन्होंने। तो जो जिन लड़कों ने डिसीज्ड को गाड़ी में बिठाया था, मींस थ्रू अप किया था, फेंका था गाड़ी में और डिसीज्ड की गाड़ी लेके चले गए थे, भाग गए, तो ये सारी बातें उन्होंने अपनी पुलिस की गवाही में स्टेटमेंट रिकॉर्ड की थी, नहीं करवाई थी। अब यहाँ बताया कि जो मटेरियल पार्ट था P26 का, जो कि आई विटनेसेस का, तो यह कोर्ट ने ये बताया कोर्ट ने कि ये पूरा एक ओमिशन से भरा हुआ है, ये सारी बातें जो बताई नहीं गई पुलिस को। अब ये बताया कि जो ओमिशन जो है ये बड़ी सिग्निफिकेंट है, कोर्ट ने कहा ये ओमिशन सिग्निफिकेंट है और रेलिवेंट भी है क्योंकि ये प्रोसिक्यूशन के केस का मोस्ट क्रूशियल पार्ट था। अब कोर्ट ने कहा कि जो ओमिशन जो होती हैं वो अमाउंट्स टू कॉन्ट्रडिक्शन, जो एक्सप्लेनेशन है 162 CRPC का, अगर आप देखेंगे ओल्ड CRPC का मींस 1973 का जो है, अगर उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ 162 का, तो उसमें बताया कि जिस तरह की कोई भी ओमिशंस होती हैं वो एक कॉन्ट्रडिक्शंस मानी जाएंगी। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्यूज्ड बाय P26 था, वो भी कहा कि ये डाउटफुल है, जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं हुई थी, इन द एब्सेंस ऑफ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में ये अक्यूज्ड को आइडेंटिफाई करना ये भी डाउटफुल है। तो यहाँ पर बताया कि एविडेंस जो P26 का था वो कंसिडरेशन से बाहर रखा जाना चाहिए। अब ये कोर्ट ने पहला तो इसको कहा कि कंसिडर नहीं किया जा सकता। अब जो P26 हस्बैंड है, जो भी वो भी एक आई विटनेस क्लेम कर रहे थे, लेकिन उनको पुलिस ने एग्जाम ही नहीं किया और कहा कि वो उन्होंने एडमिट किया, P26 ने एडमिट किया, जो सिस्टर थी, कि जो हस्बैंड जो है वो उसके साथ ही थे, वो पुलिस स्टेशन में लेकर आए थे और
शी वॉज नॉट अवेयर कि जब पुलिस उसको उनको नहीं पता है P26 को कि पुलिस ने उनकी हस्बैंड की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की थी कि नहीं की थी। क्रॉस एग्जामिनेशन जब रिकॉर्ड किया गया था उनका 13 मई 2016, उन्होंने फिर कहा कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन था वो जो रिकॉर्ड किया गया था 13 2016 में, वहां उन्होंने एडमिट किया कि हस्बैंड जो है प्रेजेंट है कोर्ट में, और इसलिए यहाँ पर एडवर्स इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो रिकॉर्ड ड्रॉन की जानी चाहिए प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट में, जो क्योंकि उन्होंने विदहोल्ड किया एविडेंस ऑफ आई विटनेस। तो ये अब यहाँ पर बताया अब ये दोनों चीजों को तो यहाँ तो कोर्ट ने एक तरह से डिस्कार्ड कर दिया। अब कहा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे चलते हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे यहाँ पर कहा कि पहला एविडेंस था PW1 का, जो कि मैनेजर है बैंक ऑफ बड़ौदा के सो ब्रांच के। तो उन्होंने कहा कि जो प्रोसिक्यूशन ने रिलाई किया था सीसीटीवी फुटेज का, जो कि रिकॉर्ड हुआ था, कैमरा इंस्टॉल किया था बैंक आउटसाइड इट्स प्रेमिसेस, और प्रोसिक्यूशन ने कंटेंट ये किया कि जो सफेद रंग की गाड़ी थी और अक्यूज थे वो फुटेज में नजर आए। और प्रोसिक्यूशन विटनेस ने ये कहा कि उस एप्लीकेशन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन जो पुलिस ने मूव की थी बाय द पुलिस, तो उनको सीडी प्रिपेयर करके दी गई थी सीसीटीवी फुटेज में 8 जुलाई 2013 की, और ये जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के समक्ष भी प्रोड्यूस की गई थी। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में यहाँ एडमिट किया कि उन्होंने कोई पर्सनल नॉलेज नहीं थी जो कंटेंट्स क्या है सीडी की, और उन्होंने पर्सनली सीसीटीवी फुटेज को भी नहीं देखा है। और साथ में ये कहा कि उन्होंने सिग्नेचर भी जो पार्सल सीडी का था जो हैंड ओवर किया था पुलिस को, तो उन्होंने अपने सिग्नेचर भी नहीं किए, और इस पे भी उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो स्टैम्प थी बैंक की वो भी सीडी के ऊपर नहीं लगाई गई थी। और PW24 जो कि सीसीटीवी इंजीनियर थे जो क्लेम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वो एक सो जगह के सिक्योरिटी एडवाइजर है और वो इंजीनियर के तौर पे काम कर रहे हैं, और उनका कॉन्ट्रैक्ट था बैंक के साथ। और उन्होंने क्लेम ये किया कि उन्होंने सीडी प्रिपेयर की थी, सिक्योरिटी सिस्टम था बैंक ऑफ बड़ौदा का एज पर द जो कि रिक्वेस्ट की गई थी पुलिस ने। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने आइडेंटिफिकेशन सीडी की और नहीं पुटअप की थी, और ना ही कोई मार्किंग की थी सीडी में। और उन्होंने एडमिट किया कि एडिटिंग की है सीसीटीवी फुटेज ऑन सीडी, और सीडी जो है वो टेम्पर की जा सकती है। और ये यहाँ पर ये भी डिपोज की, उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कहीं गवाही नहीं दी कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को देखा है, जब डाउनलोड करने से पहले सीडी में डाउनलोड करने से पहले उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को देखा है। तो अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ना तो PW1 और तो P24 का ने सीसीटीवी फुटेज को देखा था जो डाउनलोड हुई थी सीडी पे, तो यहाँ पर सीडी में भी किसी प्रकार की मार्किंग नहीं हुई थी, ना साइन थे किसी भी विटनेस के। तो यहाँ पर प्रोसिक्यूशन फेल भी हो गया एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने के लिए सेक्शन 65 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, जो कि एक रिक्वायर्ड होता है जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो सेक्शन 65B इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत देना होता है। तो एविडेंस जो था सीडी का वो भी कोर्ट ने कहा इसे भी कंसिडरेशन से बाहर रखना चाहिए और एडमिसिबल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर बताया कि क्रूशियल एस्पेक्ट क्या था। अब यहाँ पर क्रूशियल एस्पेक्ट ये था कि अगर हम इसे अज्यूम भी कर लें सीसीटीवी फुटेज जो कि एडमिसिबल है, तो ट्रायल जज को और जो कि हाईकोर्ट के जो जज हैं, जो ट्रायल जज हैं, उन्होंने भी सीसीटीवी फुटेज को नहीं देखा, तब भी कोर्ट्स ने इस पर रिलाई कर लिया। अब यहाँ पर आए एक जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे एक जजमेंट थी शरद बिरदीचंद सरदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की थी, जो कि 1984 की जजमेंट है। इस जजमेंट में कोर्ट ने 5 प्रिंसिपल्स थे वो लिए हुए थे। अब उसमें सबसे पहला पार्ट ये था कि मे बी और शुड बी जो है इसमें कहा कि एक ग्रामेटिकल डिस्टिंक्शन ही एक लीगल डिस्टिंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर ये है कि जो सर्कमस्टांसेस जो है जो कि साबित करेंगे कंक्लूजन ऑफ गिल्ट है जो फुली एस्टेब्लिश्ड होना चाहिए। तो ये नहीं कि हो सकता है या फिर मस्ट और शुड। तो मे और शुड में एक कोर्ट ने कहा कि एक ग्रामेटिकल डिस्टिंक्शन नहीं के साथ ना सिर्फ ग्रामेटिकल डिस्टिंक्शन नहीं होनी चाहिए बल्कि एक लीगल डिस्टिंक्शन भी होनी चाहिए। मे बी प्रूफ और मस्ट बी प्रूफ जो है एक कोर्ट ने उस जजमेंट में भी एक पहले बताया था शिवाजी साहब राव बाबदेव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उससे भी पहले एक जजमेंट आई थी 1973 की। अब दूसरा पॉइंट ये था कि जो फैक्ट्स जो हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए, सिर्फ ये साबित करना चाहिए कि जो गिल्ट है अक्यूज्ड का साबित हो रहा हो, और सर्कमस्टेंशियल और एविडेंस जो है वो कंक्लूसिव नेचर के होने चाहिए, और हर पॉसिबिलिटी एफर्ट यही होना चाहिए कि सिर्फ अक्यूज्ड ही जो है वो गिल्टी है, कोई अदर पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ वन जो जिसे प्रूफ कर रहे हैं सिर्फ वही साबित होना चाहिए, कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं बनना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट्स थे उस जजमेंट में बताए हुए थे। अब यहाँ पर ये निकल के आया कि रिकवरी जो थी टॉर्सो की और अदर बॉडी पार्ट्स की थी वो हुई थी 9 जुलाई 2013 की।
और रिकवरी कहा कि इसके बेसिस पे अक्यूज्ड को सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि PW27 ने ये कहा कि उन्होंने एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि डेड बॉडी जो है वो पाई गई है। ना तो उसका ये था कि उन्होंने जो इंफॉर्मेशन मिली थी कि डिसीज्ड की बॉडी के ना तो हाथ थे, ना हैंड्स थे और ना लेग्स थी। सो एंड सो विलेज में इंफॉर्मेशन जो मिली थी वो MSC पुलिस स्टेशन में मिली थी, SO जगह पे। और एविडेंस जो था रिकवरी का वो अक्यूज्ड का था, वो थी कि एक सफेद रंग की एक मारुति कार थी, नॉट सफेद रंग की मारुति कार थी, जो कि ऑफेंस में यूज की गई थी। वेपन्स यूज किए गए थे ऑफेंस और रिकवरी ऑफ आर्टिकल्स ऑफ डिसीज्ड के, वो एक ड्राइविंग लाइसेंस था। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम जो टेस्टिमनी है PW26 का वो उसे डिसबिलीव करते हैं, और जो कि एक क्लेम करते हैं आई विटनेस है, और इस पूरे एविडेंस को डिस्कार्ड करते हैं। और CD जो अलग CCTV फुटेज की मिली थी, और जब फाइंडिंग रिकॉर्ड करने के बाद जो कि अवेलेबल है और इसे एग्जामिन नहीं किया था, और ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि अक्यूज्ड को कन्विक्शन कर दिया जाए इस एविडेंस ऑफ रिकवरी के बेसिस पे। और सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो कि चेन के पार्ट बनते थे वो प्रूव नहीं हुए हैं। अब ये बताया कि रिलायबल ऑन इनएडमिसिबल एविडेंस। P27 जो था कि वो कहा कि वो रेलिवेंट था फॉर डिफरेंट रीजंस, लेकिन ये मटेरियल जो शो है कि किस तरह से एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। अब P27 का जो था वो एग्जामिनेशन चीफ में जो उन्होंने बताया था वो सारी बताई थी कि अक्यूज्ड का कन्फेशन था। अब यहाँ पर ये सारा एविडेंस टेस्टिमनी थी। अब यहाँ पर कोर्ट ने 25 से लेकर 27 इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस थे वो यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए। और 25 जो कहता है कन्फेशन टू द पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड। 26 कहता है कन्फेशन ऑफ द अक्यूज्ड व्हाइल इन कस्टडी नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, और हाउ मच ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द पुलिस मे बी प्रूव्ड। ये तीनों सेक्शंस के बारे में बताया गया था कि 25 और 26 जो है वो एक कन्फेशन जो पुलिस ऑफिसर के सामने दिया था वो प्रूव नहीं किया जाता। अब ये कहा कि डिपोजिशन थी P27 की जो कोर्ट करती थी कि उन्होंने अटेम्प्ट किया था प्रूव करने की कन्फेशंस को जो अक्यूज्ड ने पुलिस ऑफिसर को दी थी। तो यहाँ पर कहा कि जो ट्रायल जज है उन्होंने अपनी पूरी विजन मतलब अपनी साइट है वो कंप्लीटली लॉस कर दी थी 25 और 26 के जो एविडेंस एक्ट के थे, और अलाउ कर दिया P27 की जो टेस्टिमनी थी कि उन्होंने कहा कि जो कन्फेशन थी वो अक्यूज्ड द्वारा दी गई थी जबकि वो पुलिस कस्टडी में थे। अब यहाँ पर बताया P27 जो कि अपीलेंट है उन्होंने कहा कि सफर्ड डिस्क्लोजर जो स्टेटमेंट्स दिए थे एग्जिबिट P55 और P56 रेस्पेक्टिवली, तो कोर्ट ने कहा ऑब्वियसली वो रेफर कर रहे थे जो डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन जो इंडियन एविडेंस एक्ट 27 के अंदर आई थी। अब यहाँ पे बताया कि जो लॉ ऑफ डिस्क्लोजर है 27 का वो वेल सेटल्ड लॉ है। वो क्लासिकल डिसीजन जो था प्राइवेट काउंसिल का एक जजमेंट आई थी वो थी पुलकुरी कोटैया एंड अदर्स वर्सेस किंग एम्परर की, और फिर साथ में से के चिन्ना स्वामी रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश की। इस जजमेंट्स के जो कंटेंट्स है उस पर रिलाई किया, और साथ में कहा कि ये कन्फेशन स्टेटमेंट जो पुलिस के सामने दी जाती है वो डिस्टिंक्टली रिलेट्स टू द डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स होनी चाहिए जो कि प्रूफ होनी चाहिए विच मे बी प्रूव्ड अंडर सेक्शन 27 के तहत। अब सेक्शन 27 जो है वो ले डाउन द वर्ड्स करता है कि एज सो मच ऑफ सच इंफॉर्मेशन एज रिलेट्स डिस्टिंक्टली टू द फैक्ट्स देयरबाय डिस्कवर्ड। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो प्रूफ करने बहुत जरूरी हैं। और अब यहाँ पर एग्जांपल ये दिया था कि अगर कोई अक्यूज्ड कहता है, उस जजमेंट में ये था कि आई विल प्रोड्यूस अ नाइफ कंसील्ड इन द रूफ ऑफ माई हाउस। तो यहाँ पर कहा कि ये स्टेटमेंट अगर कोई अक्यूज देता है तो ये एक डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट ये होगा कि नाइफ जो कंसील किया गया उनके घर पे जो कि इन्फॉर्मेंट की नॉलेज पे है। अब नाइफ अगर प्रूव किया जाता है तो वो कमीशन ऑफ द ऑफेंस में ये लिए यूज किया गया है, तो ये फैक्ट डिस्कवर किया गया है, ये वेरी रेलिवेंट है। अगर ये साथ में वर्डिंग से दे देता है विद विच आई स्टैब्ड ए, मींस जिससे मैंने उसके ए को की हत्या किया, तो अब ये कहा कि ये इनएडमिसिबल है क्योंकि ये डिस्कवरी ऑफ नाइफ से रिलेटेड नहीं है। तो यहां तक कोर्ट ने एक पूरा क्लैरिफाई कर दिया था। अब यहां पर बताया कि सेक्शन 27 जो है जो कि सिर्फ ये बताता है कि स्टेटमेंट जो अक्यूज्ड की थी वो एडमिसिबल थी क्योंकि इससे डिस्टिंक्टली रिलेट्स टू द डिस्कवरी हुई थी, लेकिन ये एडमिसिबल तभी तक थी कि जो फैक्ट्स जो डिस्कवर किए गए थे, जो कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन जो अक्यूज से जो रिसीव हुई थी, इस तरह की जो एडमिसिबल वो वहां तक ही सीमित रहेगी जो इंफॉर्मेशन जो फर्निश्ड की थी अक्यूज ने, क्योंकि ये डिस्टिंक्टली रिलेट्स टू द फैक्ट्स जो डिस्कवर्ड हुए थे। अदर पार्ट्स जो था स्टेटमेंट को वो एडमिसिबल नहीं है। जो एग्जिबिट 55 और 56 थे जो बताए गए थे अक्यूज ने, वो सिर्फ प्लेसेस बताए थे कि जहां से डिसीज्ड को अबडक्ट किया गया था और जहां उनका मर्डर हो गया था, जहां उनकी बॉडी थ्रोन कर दी थी। तो अब ये कहा कि ये इनएडमिसिबल पार्ट है स्टेटमेंट का अंडर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत, जो कि इनकॉर्पोरेट कर दिया था एग्जामिनेशन चीफ PW27 ने। अब यहां पर बताया कि यहां ट्रायल जज ने ये रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए थी जो इनएडमिसिबल कन्फेशन था जो इन डिपोजिशन में,
और कन्फेशन स्टेटमेंट जो दी जा गई है अक्यूज्ड की पुलिस ऑफिसर्स में जो कि कस्टडी में थे वो एडमिसिबल नहीं होती है एक्सेप्ट टू सिर्फ उस एक्सटेंट तक जब तक सेक्शन 27 जहां एप्लीकेबल होगा। अब इस प्रकार की इनएडमिसिबल कन्फेशन जो है वो डिपोजिशन का पार्ट थी प्रोसिक्यूशन विटनेस पे, और ये एवरी पॉसिबिलिटी थी कि ट्रायल कोर्ट भी उससे इन्फ्लुएंस हो गया था। अब ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस के ऊपर भी कहा कि बेशक ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस ब्रूचल मर्डर जरूर किया गया है, लेकिन जब ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस का मतलब ये नहीं कि लीगल रिक्वायरमेंट जो है बर्डन ऑफ प्रूफ को उसको डिस्पेंस कर दिया जाए। ऐसे में कोई लीगल एविडेंस नहीं बनता है कि प्रूव करे कि इन्वॉल्वमेंट थी अक्यूज्ड की। अक्यूज्ड को तभी कर सकता है जब उसका जो गिल्ट है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ हो जाता है एज अ बेसिस ऑफ द एडमिसिबल एविडेंस, जब तक लीगल एडमिसिबल एविडेंस उनके पास हो और इसके बेसिस पे मॉरल कन्विक्शन नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर कहा कि कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन थी पैरा नंबर 24 की जो डिसीजन आया था सुभाष चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान को वो यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया उस जजमेंट में। अब ये कंक्लूजन या ऑपरेटिव पार्ट ये था कि गिल्ट जो है वो एस्टेब्लिश होना चाहिए बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। तो ऐसे में हम जो अपील है वो अलाउ करते हैं और सेट असाइड करते हैं जजमेंट जो आई थी 14 फरवरी 2017 और 17 फरवरी 2017 की, जो पास की थी एडिशनल सेशन जज ने और जज अंबाला के सेशन केस नंबर सो एंड सो के, और क्रिमिनल अपील जो पास की थी हाई कोर्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़ ने, और अपीलेंट्स को अक्यूज्ड करते हैं। इम्प्यून जजमेंट जो है वो उसे सेट असाइड की जाती है जो ऑलरेडी सेट असाइड हो चुकी है अदर अक्यूज्ड की, और दैट उस पार्ट को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। अगर अपीलेंट्स जो है प्रिजन में है उन्हें इमीडिएटली लिबर्टी पे छोड़ दिया जाए, और अगर जब तक कि उनकी कनेक्शन ना हो किसी दूसरे ऑफेंस की। तो ये ऑनरेबल 3 जजेस की जो बेंच थी उन्होंने जजमेंट दी थी, जो कि जजमेंट आई थी 22 नवंबर 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।